गुड इवनिंग सभी दोस्तों को। कैसे हो सभी? मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त होंगे, मगन होंगे मेरे साथियों। तो मेरे साथियों, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ आपके अपने पशु परीक्षण 2024 का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसमें ये प्रश्न आएंगे मेरे साथियों। इनको रट लेना मेरे साथियों। वायरल सितंबर का पेपर आपका हो चुका है। सितंबर माह में आपका एग्ज़ाम होगा। इस एग्ज़ाम को आपको क्लियर करने के लिए जो मैं आपको यहाँ पे रेगुलर जो क्वेश्चन करता हूँ उनको रटना पड़ेगा मेरे साथियों। अगर आप इन प्रश्नों को रट लेते हो तो आपको एग्ज़ाम क्लियर पक्का होगा। तो अपने प्रश्नों का अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। फटाफट से सभी साथी सेशन को शेयर कीजिए। क्वेश्चन हमारा है पहला कि मेहसाना नस्ल किसका संकरण है? ऑप्शन थारपारकर राठी, सुरती थारपारकर, मुरा सुरती या मुरा राठी। तो मेहसाना नस्ल है वो अपने मेरे साथियों मुरा और सुरती का संस्करण है। किसका? मुरा और सुरती। हाँ जी बिल्कुल, 3 नंबर ऑप्शन जो साथी यहाँ पे दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि गो पशु में कितने दूध नलिकाएं पाई जाती है? जो गो पशु होता है उसमें कितनी दूध नलिकाएं पाई जाती है? ऑप्शन 6 से 7, 5 से 10, 14 से 16 या 8 से 12। तो मेरे साथियों गो पशु में अपने 8 से 12 दूध नलिकाएं पाई जाती है। कितनी? 8 से 12। हाँ जी बिल्कुल, 4 नंबर ऑप्शन को लो करेंगे। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ये मेरा नंबर है 90571547। इन पे मैसेज कीजिए, मेरी टेक्निकल टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देगी। वहाँ पे आपको क्लास का नोटिफिकेशन और क्लास की PDF है दोनों मिलेगी। प्रश्न हमारा नेक्स्ट है कि दूध के स्वाद, सुवास व दर्शन के आधार पर किए जाने वाले गुणवत्ता परीक्षण को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन प्राकृतिक परीक्षण, ज्ञानेंद्रिय परीक्षण, दर्शन टेस्ट या कोई नहीं। तो मेरे साथियों दूध के स्वाद व दर्शन के आधार पर किया जाने वाला गुणवत्ता परीक्षण ज्ञानेंद्रिय परीक्षण के नाम से जाना जाता है। किसके? ज्ञानेंद्रिय परीक्षण के नाम से जाना जाता है। ज्ञानेंद्रिय परीक्षण दूध के स्वाद, दर्शन और सुवास के आधार पर जो किया जाता है गुणवत्ता परीक्षण, उसको ज्ञानेंद्रिय परीक्षण के नाम से जाना जाता है। 2 नंबर ऑप्शन को लो करेंगे। नेक्स्ट अगला हमारा प्रश्न कि दूध विज्ञान में गलेक्टोपियोसिस का क्या अर्थ है? ऑप्शन दूध में मौजूद अम्लता, या स्तन में दूध संचय निर्वाह, या दूध में वसा की मात्रा, या दूध का अपेक्षित घनत्व। तो मेरे साथियों दूध विज्ञान में गलेक्टोपियोसिस का अर्थ होता है स्तन में दूध का संचय निर्वाह। स्तन में दूध संचय निर्वाह। यहाँ हाँ जी बिल्कुल 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 आपका सही आंसर है। अपने 2 नंबर ऑप्शन को लो करेंगे। हाँ आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है मेरे प्यारे साथियों। हाँ जी बिल्कुल अंशु आपका राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि दूध का रंग यदि हल्का लाल है तो यह किस रोग को दर्शाता है? ऑप्शन थनैला, चींचड़ी, जबर, तपेदिक या मुंह पक्का। थनैला रोग में पशु के थन से सूजन आकर गांठ पड़ जाती है तथा दूध लाल रंग का आता है। यह दूध पीने योग्य नहीं रहता है। यहाँ पे प्रश्न था यदि हल्का लाल रंग, तो हल्का लाल रंग थनैला में आता है। इसमें पशु के जो गांठ पड़ जाती है उसमें पशु का थन वो खराब हो जाता है, उसमें सूजन आ जाता है, दूध का कलर है वो लाल रंग का हो जाता है, दूध पीने योग्य नहीं रहता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन हमारा 27 नंबर है कि गाय के दूध का सेवन करने से खून में किसका स्तर कम हो जाता है? ऑप्शन हीमोग्लोबिन, लाल रक्त कण, कोलेस्ट्रॉल या रक्त प्लाज्मा। तो मेरे साथियों गाय के दूध का सेवन करने से खून में कोलेस्ट्रॉल का स्तर है वो कम हो जाता है। किसका? कोलेस्ट्रॉल का। बिल्कुल कितना मज़ेदार और शानदार प्रश्न है मेरे साथियों। 3 नंबर ऑप्शन को लोग रही है। गाय में भ्रूण या गर्भ का निर्वासन काविंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है दूध की वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कितना दूध लिया जाता है? दूध की वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कितना दूध लिया जाता है? ऑप्शन 10.5 मिली, 10 मिली, 11 मिली या 10.75 मिली। तो मेरे प्यारे स्टूडेंटों दूध की वसा है वो प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए 10.75 मिली दूध लिया जाता है। कितना? 10.75 मिली, यानी 4 नंबर ऑप्शन है अपना राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि दूध का औसत pH कितना होता है? दूध का pH मान पूछा है यहाँ पे मेरे साथियों कि दूध का pH मान औसत होता है वो कितना होता है? ऑप्शन 4.5 से 5.6, 6.6 से 6.7, 5.6 से 6.6 या 7.6 से 6.6। तो मेरे प्यारे साथियों दूध का औसत pH मान होता है वो होता है अपना 6.6 से 6.7। हाँ जी बिल्कुल 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो साथी यहाँ पे कमेंट बॉक्स में 2 नंबर ऑप्शन दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो फटाफट से एक साथ एक बार है ना सभी साथी है जो क्लास को शेयर कर दीजिए। प्रश्न हमारा अगला है कि दूध में अम्लता व खीस का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? दूध में अम्लता और खीस दोनों का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है मेरे साथियों? ऑप्शन ब्यूरेट परीक्षण, COB टेस्ट,
टीईटी परीक्षण या उपरोक्त सभी। तो मेरे साथियों, दूध में उबलता हुआ खीस का पता लगाने के लिए कोब टेस्ट या उबालने पर फटने का परीक्षण किया जाता है। कौन सा कोब टेस्ट किया जाता है? कौन सा कोब टेस्ट, यानी 2 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए मेरे साथियों। दूध में उबलता हुआ खीस का पता लगाने के लिए कोब टेस्ट या उबालने पर फटने का परीक्षण किया जाता है। COB की फुल फॉर्म क्या है? तो कोल्ड ऑन बॉइलिंग। ठीक है, अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय व भैंस के दूध का पता लगाने के लिए परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन हंसा परीक्षण, ABR रेसुजुटिन या अलीजेराइन परीक्षण। हंसा परीक्षण, MBR रेसुजुटिन या अलीजेराइन परीक्षण या COB टेस्ट। तो मेरे साथियों, गाय व भैंस के दूध में मिश्रण का पता लगाने के लिए अपन हंसा परीक्षण करते हैं। कौन सा हंसा परीक्षण? हाँ जी बिल्कुल, 1 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर हमारा अगला 32 की क्रीम सेपरेटर में मेडल डिस्कों की संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या होती है 16 से 44। 1 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न, मशीन द्वारा क्रीम निकालने पर सेपरेटा दूध में अधिकतम वसा कितनी होती है? 0 से 14% या 0.10% या 0 से 25 या 1.5%। ठीक है, तो मशीन द्वारा क्रीम निकालने पर सेपरेटा दूध में अधिकतम वसा कितनी होती है? तो वो होती है आपकी 0.14%। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 1 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, मैंने 1 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। हमारा प्रश्न अगला कि दूध में अम्लता कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन 3, 2, 4, 1। तो मेरे साथियों, दूध में अम्लता होती है वो अपनी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दूध में अम्लता 2 प्रकार की होती है। 2 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे। एक तो होती है आपकी कौन सी सर जी? एक तो होती है हमारी प्राकृतिक। हाँ जी बिल्कुल। दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है सर जी हमारी विकसित। हाँ जी बिल्कुल। एक तो प्राकृतिक अम्लता, दूसरी विकसित अम्लता। 2 अम्लता होती है दूध के अंदर। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है अगला कि भैंस के दूध में वसा कितने प्रतिशत होनी चाहिए? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं। तो मेरे साथियों, मैंने आपको गाय व भैंस के दूध में जो वसा का प्रतिशत है वो बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। तो मेरे साथियों, भैंस के दूध में वसा कितने प्रतिशत होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए अपनी 6.5 से 7.5%। कितनी? 6.5 से 7.5% भैंस के अंदर दूध में वसा की मात्रा होनी चाहिए। भैंस के दूध में वसा कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो होना चाहिए ये आपका 6.5 से 7.5 यानी 7% याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न, दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन पानी, लैक्टोज, केसिन या कैरोटीन। तो मेरे साथियों, दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? सर जी अपने दूध का सफेद रंग केसिन के कारण होता है। हाँ जी बिल्कुल, 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे। दूध का सफेद रंग केसिन के कारण होता है। दूध का रंग नीला पानी के कारण होता है। दूध का रंग नीला किसके कारण से होता है? नीला पानी के कारण होता है। दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? तो पीला होता है अपने कैरोटीन के कारण। कैरोटीन के कारण तो दूध का रंग पीला होता है। केसिन के कारण दूध का रंग सफेद होता है। और क्या है? दूध का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है। तो दूध का स्वाद है वो मीठा लैक्टोज के कारण होता है। लैक्टोज के कारण दूध का स्वाद क्या होता है? मीठा होता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन, दूध को कुछ समय तक रख देने से उसका अपेक्षित घनत्व बढ़ जाता है। इस क्रिया को क्या कहेंगे? दूध को कुछ समय तक रख देने से उसका अपेक्षित घनत्व बढ़ जाता है। इस क्रिया को बोलते हैं रेकनाजेल फिनोमिनन। रेकनाजेल फिनोमिनन बोलते हैं। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे साथियों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये क्रीम सेपरेटर का हृदय किसको कहते हैं? बड़ा मज़ेदार शानदार प्रश्न आया है कि क्रीम सेपरेटर का हृदय किसको कहते हैं? ऑप्शन कोई नहीं, दोनों, डिस्क, बाउल। तो मेरे साथियों, क्रीम सेपरेटर का हृदय अपने बाउल को कहते हैं। किसको? बाउल को। हाँ, 4 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला, जिस क्रम में वसा 60% से अधिक हो उसे कहते हैं। जिस क्रीम में, यहाँ पे क्रीम है मेरे साथियों, कि जिस क्रीम में वसा 60% से अधिक होती है उसको क्या बोलेंगे? तो सर जी उसको बोलेंगे अपने टेबल क्रीम, व्हिप क्रीम या कॉफ़ी क्रीम या प्लास्टिक क्रीम। तो मेरे साथियों, जिस क्रीम में वसा 60% से अधिक होती है उसको प्लास्टिक क्रीम बोलते हैं। कौन सी? प्लास्टिक क्रीम। 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कि चबूतरे के परीक्षण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ग्लोटिंग टेस्ट, प्लेटफॉर्म टेस्ट, इनमें से कोई नहीं है रैंकिंग टेस्ट। तो चबूतरे के परीक्षण को अन्य प्लेटफॉर्म टेस्ट के नाम से जाना जाता है। किसके? प्लेटफॉर्म टेस्ट। 2 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि दूध में स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। ऑप्शन आयोडीन परीक्षण, वसा परीक्षण, हंसा परीक्षण या नाइट्रेट परीक्षण। तो मेरे साथियों, दूध में स्टार्च की उपस्थिति को कौन दर्शाता है? तो इसको आयोडीन परीक्षण है वो दूध में स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। 1 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे अपन। आयोडीन परीक्षण दर्शाता है। नाइट्रोजन परीक्षण दूध में वर्षा जल को, वहीं हंसा परीक्षण भैंस के दूध में जल मिलाकर बेचने पर किया जाता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न,
कि दूध में कितने प्रतिशत से अधिक अम्लता होने पर वह गर्म करने पर फटने लगता है? ऑप्शन 0.32, 2, 3 या 4.0। तो मेरे साथियों, दूध में अपनी 0.32% से अधिक अम्लता होने पर वह गर्म करने पर फटने लगता है। दूध में पानी मिला होने पर उसका रंग हल्का नीला होता है। अगर दूध में पानी मिला दिया जाए तो इसकी निशानी क्या होगी? तो इसकी निशानी होगी, इसका रंग कौन सा होगा? इसका रंग एक तो हल्के के साथ कौन सा होगा? नीला। ठीक है। एक बात कहूँगा मेरे साथियों मैं आपसे कि अगर आप अभी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो साइड में बेल आइकन घंटी दी गई है उस पर क्लिक कीजिए ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपने अभी तक कोई PDF प्राप्त नहीं किया, अगर आपने अभी तक कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो अभी जल्दी से 90571547 ये व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर है मेरे साथियों। लेट मत कीजिए, अभी ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको क्लास की PDF मिलती रहे और नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपकी पढ़ाई हो सुचारू रूप से ढंग से चलती रहे और मज़ेदार और शानदार पढ़ाई हो। आपकी एक सीट अगर आपको एक पक्की करनी है अपनी सीट तो अभी व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कीजिए मेरे साथियों। ठीक है। तो अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक टाटा बाय, टेक केयर।